Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer, series of सेक्शन वाइज लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पीपीसी और हमारा टॉपिक होगा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ इसके अंदर आपको आज नया सीखने को भी मिल सकता है। ऐसी बहुत सी वारदात, अक्रंस, वकूए, जुर्म सरजद होते हैं जिसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं और वो बहुत से सेक्शन वहाँ पर लग के उस जुर्म की तारीफ़ के अंदर एडिशन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सज़ा के अंदर एडिशन कर सकते हैं, बट हम कंप्रीहेंसिव लॉज को नहीं जानते, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों को मिस करके हम एक मखसूस हद तक ही उस मुजरम को सज़ा दिलवा पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जिसके अंदर आप बहुत सी चीज़ों को, नई चीज़ों को भी सीखेंगे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी जो इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, और जनरल पब्लिक भी इस टॉपिक से बहुत कुछ नया सीखने वाली है। कुछ ऐसे जुराइम होते हैं जहां पर जुर्म की सज़ा एक नहीं होती, एक से ज़ायद सज़ाएं वहां पर मेंशन होती हैं। चूँकि जुर्म की नोयत डिफरेंट होती है, बट हम वहां पर जो सुपीरियर ऑफेंस होता है उसी को एप्लीकेबल करवा के उसी की सज़ा मुजरम को दिलवा के हम खुश हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए कामयाबी नहीं नाकामी का बायस होता है। इसके अलावा भी हम बहुत सी सज़ाएँ वहाँ पर ऐड करवा के उस मुजरम को वो सज़ाएँ दिलवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना बोले, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपके ऊपर बाइंडिंग है, बशर्ते कि आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मेरी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही माइनर और लिमिटेड फ़ीस है, बट ये एक सोसाइटी की चेन है, एक सोसाइटी को बदलने के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, सेक्शन 120 सब सेक्शन ए। ये एक चैप्टर है A5 की एडिशन, जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था अबेटमेंट का, उसी की ये एडिशन है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। क्रिमिनल जुर्म, गुनाह जिससे स्टेट मना कर दे, रोक दे वो काम करना जुर्म क्रिमिनल है। कॉन्स्पायरेसी साजिश, साजिश क्या होती है? अगर हमने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को समझ लिया तो इस पूरे टॉपिक को, चूँकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड किया है अलग से, अगर इसको मैं मिक्स करता अनलॉफुल असम्बली के साथ या बैटमेंट के साथ तो इसने मिक्सअप हो जाना था और ये वजाहत तलब टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको अलग से रिकॉर्ड किया है ताकि इसको बेहतर समझा जा सके और डिफरेंट क्राइम्स के अंदर इसकी एडिशन सही मायनों में करवाई जा सके। कॉन्स्पायरेसी साजिश, साजिश क्या है? जिस काम से हुकूमत वक़्त गवर्नमेंट रोक दे, कानून साजी कर दे कि ये काम आपने नहीं करना, या वजाहत के साथ एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ढके छुपे अल्फाज में कि ये काम हमें पसंद नहीं है, लाइक पतंगबाजी होगी या कोई भी और, उस काम को सरजद करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड साजिश, कॉन्स्पायरेसी। अब क्वेश्चन आपका ये उठना चाहिए कि अबेटमेंट और साजिश के अंदर फ़र्क क्या है? भी अबेटमेंट भी तो यही है और साजिश भी यही है। अबेटमेंट और साजिश में जो बेसिकली इसके अंदर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक इसके अंदर जो माइनर फ़र्क है वो ये कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 3-4, अबेटमेंट थोड़ा सा एक कंप्रीहेंसिव और डिटेल टॉपिक है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक लिमिटेड टॉपिक है। अबेटमेंट एक बड़ा ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी उसकी निस्बत एक छोटा ऑफेंस है। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, 2, 3, 4 लोग मिलकर कोई साजिश करते हैं। अबेटमेंट एक वसी टॉपिक है, उसके बहुत से अहाते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक वसी टॉपिक नहीं, इसकी बहुत से जाविये, इसकी बहुत से एंगल्स नहीं है, मखसूस टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इनके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं, माइनर फ़र्क है कि वो एक वहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 3-4 लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जिससे गवर्नमेंट ने मना किया हो, वहाँ पर जो आप प्लान करते हो वो हीनियस ऑफेंस का प्लान करते हो। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर जो आप प्लान करते हो, जो आप साजिश तैयार करते हो, वहाँ पर आप एक एग्रीमेंट करते हो। वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर एग्रीमेंट है, यानी कि 2 लोग आपस में बाइंड है कि हमने ये काम करना है, एट द सेम टाइम हमने करना है या इन फ्यूचर हमने ये काम करना है। वहाँ पर आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट डन नहीं हो रहा उनके साथ। आप अपार्टमेंट के अंदर आप किसी को कहते हैं जी फलां को मार दे और वो उसको मार दे, अगर ना मारे तो वो उससे निकल गया, बट आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।
क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हो कि हमने ये जुर्म करना है, हमने ये काम करना है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर आप एक एग्रीमेंट करते हो जो कि अबैटमेंट में नहीं होता। वहाँ पर अगर एक शख्स ए है, उसने बी को बोला कि सी को मार दे, बट बी ने नहीं मारा, लेकिन ए इस जुर्म को सरजद करने के अंदर शामिल है, अगर बी निकल जाता है। यहाँ पर दो लोग अगर कोई प्लान करते हैं, कुछ साजिश करते हैं कि हमने ये जुर्म करना है, अगर एक शख्स उसमें से निकल जाए और दूसरा भी उसको ना करे, उसके अंदर वो इन्वॉल्व ना हो, तो दोनों के ऊपर कोई जुर्म एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिमिनल के अंदर जब तक जुर्म सरजद नहीं हो जाता तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती। अबैटमेंट के अंदर फ़र्क यही है कि जो अबैटर होता है, जो अबैटमेंट करवाता है, जो इंस्टिगेट करता है, जो इंगेज करता है, जिसको इंस्टिगेट कर रहा है, जिसको इंगेज कर रहा है, अगर वो काम ना भी करे तब भी अबैटर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। तो ये लिहाजा इसके अंदर थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में और अबैटमेंट में। आते हैं जी कॉन्स्पायरेसी के ऊपर। साजिश क्या है? आप एक शख्स के पास जाते हो, वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का शख्स है, लाइक पुलिस ऑफिसर है या किसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डील करता है। आप उसको कहते हैं यार ये 10,000 ले और मुझे ये काम कर दे, जो कि वो ना करने का पाबंद है या वो बगैर पैसों के करने का ही पाबंद है। तो आप कहते हैं कि ये पैसे ले और मुझे ये काम जल्दी कर दे, वो काम आपके 1 महीने बाद होना है। अब वो जब आपको हामी भरेगा, इन्वॉल्व होगा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, तो आप दोनों का एक एग्रीमेंट तय हो जाता है और आप उसको पैसे देते हो, वो आपका काम करता है। आसान एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अपना एक वाक़या सुनाता हूँ, वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। बचपन में होता क्या था कि पेरेंट्स बच्चों को, जैसे कि एज़ यूजुअल गर्मियों के दिनों में कमरे के अंदर बंद कर देते कि बाहर नहीं निकलना, धूप है, गर्मी है, आप स्कूल से अंदर बैठना है स्कूल से जब तक शाम नहीं हो जाती। तो मैं और मेरा एक कज़न होता था, हम 3, 4 या 5 क्लास के अंदर होंगे और हमारी हर गर्मियों में ये रूटीन होती थी। ये जो आपको ये एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का जुडिशल रिव्यू के तमाम प्रिंसिपल आपके हल होने वाले हैं। होता यह था कि जैसे ही 11 बजते थे, हमारी वालदा हमें कमरे में ले जाती थी कि आपने यहीं पर अब शाम तक रहना है, बाहर नहीं निकलना, धूप में नहीं जाना। अब एक तो गर्मियों की जब छुट्टियाँ होती हैं तो सारा साल जो है वो स्कूल जा के मतवजी होती है बंदे की, और कोशिश होती है कि गर्मी की छुट्टियों में खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो वो मौज मस्ती क्या होनी, सुबह 8 बजे उठते थे और 11 बजे फिर बंद हो जाते थे, शाम 6 बजे तक। उसके बाद 2 घंटे फिर खेलना और रात को फिर 8 बजे सो जाओ। तो अब अंदर रह के, चूँकि देखो इसके मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो गवर्नमेंट एक कानून बना दे। अब हमारे घर में क्या कानून था, जैसे ही 11 बजेंगे आप लोगों ने रूम में चले जाना और सो जाना है। मैं और मेरा कज़न क्या करते थे, हम दोनों के जो रूम थे वो बिल्कुल आमने सामने, उनकी जो विंडोज़ थी वो आमने सामने थी, मतलब कि नज़र आता था। मैं भी और मेरा कज़न भी विंडो के साथ बेड के ऊपर हम लेटते थे। तो जैसे ही वालदा ने सोना या कमरे के अंदर मौजूद बाकी बहन भाइयों ने सोना, तो हमने क्या करना, विंडो से हल्का सा पर्दा उठाना, और हमारा टाइम फिक्स था। हमने आम रूटीन में टाइम फिक्स किया होता, ठीक 1 बजे या 12:30 बजे तो हम कब पर्दा हटाएंगे ताकि दूसरे बंदे को पता चल जाए, या कोई चीज़ फेंकेंगे जिससे दूसरा जो शख्स है वो इससे अलर्ट हो जाए। अब ये क्या है, हमारी प्लानिंग किस काम के अगेंस्ट है कि हमें कमरे में बंद किया जाता है कि आपने शाम तक नहीं बाहर निकलना, धूप है, गर्मी है। तो हम 12, 12:30 बजे विंडो, हमने उसका पर्दा थोड़ा सा साइड पे करना, विंडो खोलनी हमने और एक दूसरे को इशारा करना कि हाँ भी निकले बाहर। उसने कहना चला, तो आहिस्ता दबे पाँव से डोर की तरफ जाना, दरवाज़ा खोलना और बाहर निकल जाना, मौज मस्ती करनी, खेलना। तो अब ये काम क्या है, डन हो गया। अगर हम लोग सिर्फ एक दूसरे से पूछते और करते ना, या एक करता दूसरा ना करता, तो जो करता उसको सज़ा मिली थी, दूसरे को सज़ा नहीं मिली थी। डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है। अब दोनों ने प्लानिंग की, विंडो से एक दूसरे को जो है वो इंगेज किया, इशारे किए और बाहर निकल गए, तो क्या है, काम डन हो गया। पहले प्लानिंग थी, फिर डन हो गया। बाहर गए, जब वालदा की आंख खुलती थी तो फिर जो धुलाई होती थी वो हम जानते हैं, ये अल्लाह जानता है हमारी। तो अब ये क्या है, ये पनिशमेंट। गवर्नमेंट कौन सी है उस वक्त, अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले लें कि इसके अंदर गवर्नमेंट है मेरी वालदा या मेरे कज़न की वालदा, मेरी आंटी, तो ये गवर्नमेंट है। लॉ इनका क्या है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बाहर नहीं निकलना। अब हम प्लानिंग क्या करें कि हमने 11 से 5 बजे तक ही बाहर रहना है, या इस दौरान हमने किसी भी टाइम बाहर निकलना है। तो ये जो हमारी प्लानिंग है ये साजिश कहलाएगी, क्योंकि इस लॉ के अगेंस्ट है, इस राइट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के इस कानून के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट कौन है आपको मैंने बता दिया। अब जब हम बाहर निकलते थे और खेलते थे, उसके बाद हमें पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट किस चीज़ की मिलती थी कि हमने लॉ को ब्रीच किया, हमने कानून को तोड़ा है। अब हम जाते थे अपने घर की सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि हमारे दादा वो होते थे। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल भी समझ आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर हम कहते थे कि जी हमें हमारी मॉम जो है ना वो दिन टाइम बाहर नहीं निकलने देते थे, हमने खेलना होता है। वो हमारी मॉम से भी जवाब तलब करते थे, हमें भी सुनते थे, और सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते थे कि जी आपकी वालदा बिल्कुल ठीक करती हैं, दिन टाइम गर्मी होती है, धूप होती है, आपको गर्मी लग जाएगी।
तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है अगर वो आपको दिन टाइम रूम में बंद करते हैं। तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसके अंदर प्लानिंग क्या है, हमारी बाहर निकलना। बाहर क्यों निकलना है, चूंकि हमें बाहर निकलने से मना किया गया स्पेसिफिक टाइम के अंदर। अब स्पेसिफिक टाइम के अंदर बाहर निकलने से जो मना किया गया है उसके खिलाफ जाना, दैट इज कॉल्ड साजिश या कॉन्स्पायरेसी। आई होप आपका साजिश या कॉन्स्पायरेसी के ऊपर प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। यानी कि किसी भी बनाए हुए कानून के मुताबिक ना चलना, उसके अगेंस्ट जाने की प्लानिंग करना, बट प्लानिंग करके काम ना करना ये जुर्म नहीं है। अगर प्लानिंग करके काम सरजद कर दिया तब जुर्म, क्योंकि जुर्म बनता ही तब है जब उसको सरजद कर दिया जाए, एक्सेप्ट देन अबेटमेंट या अदर देन कुछ और स्पेसिफिक क्राइम्स है वो हम पीपीसी में आगे चल के पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी सेक्शन 20। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे जुराइम है जो कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो जुर्म नहीं है अपने आप में। कॉन्स्पायरेसी के अंदर कुछ ऐसे जुराइम भी हैं जो अपने आप में जुर्म नहीं होते लेकिन वो जुर्म बन जाते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये जुर्म नहीं है। आपके पास लाइसेंस है, आपके पास परमिट है, या गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी है कि जी आप हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। आप टीन एज नहीं है, माइनर एज नहीं है, आप प्रूडेंट माइंडेड हैं, आपकी जो कम्पिटेंट एज है 18 साल से ऊपर, लाइसेंस आपके पास है। अब क्या होता है, आप मोटरवे पर 120 से ऊपर गाड़ी चला रहे हो, 140-50 पे, आपको मोटरवे पुलिस रोकती है आपका चालान करने के लिए। आप क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं यार आप मेरा 2000 का या 3000 का चालान ना करें, ये 1000 रुपीज़ लें, ये आप अपने पास रख लें, मेरा चालान आप ना करें। इससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, चालान तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाना है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अगर वो पुलिस वाला, वो पुलिस ऑफिसर आपसे 1000 रुपया ले लेता है तो वो आप और वो एक एग्रीमेंट के अंदर बंध गए। एग्रीमेंट क्या है कि वो आपका चालान ना करे और आप उसको 1000 रुपया दो। ये हम आगे इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्रीमेंट कर लेते हो दूसरे शख्स की कंसेंट के साथ, उसको ऑफर करवा के, प्रपोजल करवा के, व्हाट्सएवर किसी भी सेंस में। अगर वो आपसे ना ले तो फिर आप रिश्वत के ज़मरे में, अगर वो आपसे ले ले तो आप दोनों ने मिल के क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का ऑफेंस कमिट किया है, और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप दोनों उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक होंगे। तो जो आपको ब्राइब की सूरत में, रिश्वत की सूरत में सज़ा मिलनी है, साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का ऑफेंस भी यहाँ पर लग सकता है। तो बहुत से पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखते कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी किसी भी ऐसे जुर्म में जहाँ पर किसी को इंगेज कर लिया जाए विद कंसेंट, लीक एग्रीमेंट कर लिया जाए कि मैं ये करूँगा, आप ये करना, चाहे मुझे फ़ायदा देने के लिए या मेरे एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो जहाँ पर दूसरा पर्सन भी आपके साथ अटैच हो जाए, इस सेंस में एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है उस जुर्म को सरजद करने के लिए। तो लिहाजा जब आप उसको पुलिस को रिश्वत देते हो, आप उसको कुछ पैसे देते हो, इसकी एवज़ वो आपका चालान नहीं करता, तो आप दोनों ने जहाँ पर रिश्वत वाला ऑफेंस कमिट किया है उसके साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी भी उससे पहले कमिट कर दी है, और ये ऑफेंस भी एफआईआर के अंदर इसकी एडिशन की जा सकती है। या इस्तगासा में कंप्लेंट जब आप फाइल करते हो मजिस्ट्रेट साहब के पास, वहाँ पर भी अगर कोई जुर्म इस नोयत का है तो उसके अंदर ये एडिशन की जा सकती है, 120 सबसेक्शन ए। अब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ले। सबसे पहले कॉन्स्पायरेसी, अ सीक्रेट प्लान इन विच टू डू समथिंग अनलॉफुल एंड हार्मफुल। कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन एक ऐसा खुफिया प्लान जिसके अंदर कुछ गैर कानूनी या नुकसानदेह काम, गैर कानूनी कैसे, रिश्वत देना, नुकसानदेह, इसके अलावा और अदर दिन आपको प्लानिंग करते हो, तो जो ऐसा प्लान किया जाए जिसके अंदर या तो गैर कानूनी अंसर शामिल है या किसी को नुकसान देने का एलिमेंट शामिल है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्पायरेसी। क्रिमिनल, अब आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन के ऊपर। ये मेरी अपनी डेफिनेशंस है, आप बुक्स की अगर ब्लैक्स लॉ की देखना चाहें तो कोई और देख सकते हैं। ये भी डिफरेंट डिक्शनरीज के मर्ज करके मैंने अपनी डेफिनेशंस डिफरेंट चीज़ों की बनाई हुई है आसानी के लिए, बट ये भी एप्लीकेबल हैं लॉ जूरिस के लिए अगर आप इसको किसी एग्जाम में एडिशन के तौर के ऊपर लिखती हो। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एग्रीमेंट टू और मोर पर्सन टू कमिट अ क्राइम एट द सेम टाइम इन फ्यूचर। सेम टाइम में या इन फ्यूचर कोई एग्रीमेंट कमिट करने के लिए आप जो बनाते हो, डेट इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अब आते हैं इसके सेक्शन के ऊपर, 120 अ डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और काज टू डन। किसी काम के ऊपर एग्री होते हैं और उसको डन कर देते हैं। जैसे कि मैं और मेरा कज़न इस काम पर एग्री थे कि हमने ठीक 12:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकल जाना है, आज़ादी हासिल कर लेनी है, और कमरे से, डोर से बाहर निकलने का जो अमल है डेट इज़ डन। हमने वो ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉज कमिट कर दिया। नेक्स्ट इसकी फर्दर, एनी इलीगल एक्ट, कोई भी गैर कानूनी काम, और एनी एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ऐसा जुर्म जो गैर कानूनी नहीं है लेकिन गैर कानूनी तौर पर किया जाए।
जैसे कि मेरा और मेरे कज़न का कमरे से बाहर निकलना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर इंटेंशन क्या थी, उस लॉ को ब्रीच करना जो बनाया गया है। सेम ऐसे ही एक गाड़ी वाला हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहा है, उसका गाड़ी चलाना गैर कानूनी नहीं है, गाड़ी चलाते हुए कोई ऐसा काम सरजद कर देना ये गैर कानूनी है। ऐसा काम जो गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन उसके अंदर या उसको किया गैर कानूनी सेंस में जाए। इसकी आसान एग्जांपल एक और लेते हैं। एक शख्स हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहा है, साथ में उसके एक और दोस्त बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है। उसको भाई उसको कहता है जी आप गाड़ी 100 या 120 की स्पीड से ना चलाएं, आप 200 की स्पीड से चलाएं। और वो उसको एक्सेप्टेंस दे देता है, ड्राइवर जो उसका भाई है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, वो गाड़ी को 200 पर भगाना शुरू कर देता है। अब दोनों ने आपस में क्या की, कॉन्स्पायरेसी। लॉ क्या है, आपने 100 या 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी। दोनों ने मिलकर अपनी एक्सेप्टेंस दी, कबूलियत दी कि हम गाड़ी 200 के ऊपर चलाएंगे, तो ये भी अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है। तो हर वो चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट की जाए, डेट इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेट अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अब आते हैं इसकी पनिशमेंट के ऊपर। इसकी पनिशमेंट एज सच डिफाइन नहीं है, लेकिन एक पनिशमेंट इसकी दी हुई है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया जाए जिसकी इस बुक में सज़ा नहीं दी गई, तो उसकी सज़ा अबेटमेंट के मुताबिक, जैसे कि आपने वो जुर्म खुद से प्लान किया है, अबेटिंग की है, वैसे ही आपको उसकी सज़ा मिलेगी। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, whoever is a party to criminal conspiracy to commit a offense punishable with death, imprisonment of life or rigorous imprisonment of term 2 year or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy, be punished in the same manner if he has abetted such offense। अगर किसी जुर्म की सज़ा मेंशन नहीं, जैसे कि मैंने पुलिस को ब्राइब देने का आपको बताया, या दो भाइयों का या दो दोस्तों का गाड़ी के अंदर बैठकर आउट ऑफ लिमिट गाड़ी चलाने का आपको बताया, और अगर इन स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर कोई सज़ा मौजूद नहीं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में, जैसे कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में आपसे अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि आपने अबेटमेंट की, फिर वो जुर्म की नोयत अबेटमेंट के अंदर चली जाएगी। यानी कि एक तो सज़ा है इसके अंदर जी 6 माह और फाइन और बोथ। अगर इसके अलावा आप कोई जुर्म सरजद करते हो और उसकी सज़ा पीपीसी में मेंशन नहीं, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो जुर्म आपने अबेटमेंट की सूरत में किया है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अबेटमेंट। तो फिर अबेटमेंट के अंदर जाकर आपको उसकी सज़ा दिलवाई जाएगी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की ही। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसा ऑफेंस जुर्म कमिट हो आपके साथ, उसके अंदर आप बगौर उसका जायज़ा लेंगे क्या इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इंक्लूड हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये अपने आप में प्रूफ करना आसान है, बट इसकी सज़ा अबेटमेंट वाली है। और मैं आपको अबेटमेंट के अंदर बता चुका हूँ कि ये वाहिद ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा अपनी नोयत से बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक जुर्म करवाने वाला जुर्म कर नहीं रहा, लेकिन उसको सज़ा जुर्म करने की ही मिलेगी। चाहे जुर्म करने वाला जुर्म नहीं करता तब भी उसको सज़ा मिलेगी। लाइक एक शख्स है, वो बी को कहता है सी को मर्डर कर दे, बी ने सी का मर्डर नहीं किया, लेकिन ए को मर्डर की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसने इंस्टिगेट किया है, उसने इंगेज किया है, उसने पैसे दिए हैं, उसने एड दी है। तो ये एक वाहिद ऐसा सेंस है जो मैं आप पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ अबेटमेंट का। अदर दूसरी सजा इसकी, whoever is party to criminal conspiracy other than criminal conspiracy of commit an offense punishable aforesaid shall mention that description may not be exceed 6 month fine or both। 6 माह से ज़्यादा इसकी सज़ा नहीं होगी अगर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एज यूजुअल वे के अंदर की गई है, किसी और ऑफेंस में की गई है, देन इसकी सज़ा उसी ऑफेंस के अकॉर्डिंगली अबेटमेंट में जाकर प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। आवर लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हमारी सेक्शन वाइज सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं आपका इंतहाई मशकूर रहूँगा हमेशा। जितना आप हमें प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर मैं आपके लिए डिलीवर कर पाऊँगा। तो लिहाजा शेयर ज़रूर करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।